वेलकम टू सोशल। रामायण का फर्स्ट ग्लिम्प्स आ चुका है एंड आई थिंक इस फिल्म से एक न्यू एरा ऑफ फिल्म मेकिंग शुरू होने वाला है। इफ द फाइनल प्रोडक्ट इज ग्रेट देन आई थिंक वी कैन इवन ब्रेक इंटरनेशनल बैरियर्स विद आवर फिल्म्स, क्योंकि डी नेट जैसा ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स स्टूडियो, रणबीर कपूर और यश जैसे एक्टर जो अपने करियर के पूरे पीक पे हैं, इसके अलावा ए.आर. रहमान और हैंस जिमर वर्किंग टुगेदर, सीरियसली दोनों भाई दोनों तबाही। दिस इज ह्यूज फॉर इंडियन सिनेमा इन एवरी वे। सो इसके टीजर को मैंने बहुत ध्यान से देखा एंड आई हैव गॉट 6 ऑब्जर्वेशंस फॉर यू। सो लेट्स डिस्कस। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो इट्स अ वेरी सेफ फर्स्ट लुक ऑफ अ फिल्म। अच्छी बात है बिकॉज दे हैव नॉट गॉन ओवरबोर्ड विद एनीथिंग। एक्चुअली इंडियन सिनेमा में बिग बजट फिल्म्स जो होती हैं उसमें हम कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड चले जाते हैं एंड एज ऑडियंस हम भूल जाते हैं कि चीजों को सिंपल रखने में कितनी मेहनत लगती है। रामायण में दिखाए गए विजुअल्स कितने इजी टू आइज लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विजुअल्स को बहुत सिंपल रखा है कि अगर कोई आम आदमी भी फिल्म देखे तो उसको समझ आए कि ये विजुअल्स कितने इंटरेस्टिंग हैं। आदि पुरुष के टाइम अगर आपको याद हो तो पूरी फिल्म के विजुअल्स टीजर में ही एक्सपोज हो गए थे एंड इवन जिसको वीएफएक्स की भी समझ नहीं थी उसे भी पता था कुछ तो गड़बड़ है। सो इन दैट वे आई थिंक रामायण हैज डन अ गुड जॉब इन एस्टैब्लिशिंग कि हमारे वीएफएक्स तो नीट हैं, हमारी फिलोसफी ऑफ फिल्म मेकिंग सही जगह पे है। इसके विजुअल्स ऑलरेडी मुझे बहुत क्यूरियस कर रहे हैं। बेरली एनीथिंग यू कैन पॉइंट आउट एंड से कि यार ये सही नहीं था या वो सही नहीं था। अगर आपको याद होगा जब आदि पुरुष का टीजर क्रिटिसाइज हुआ था तो मेकर्स का कहना था कि भाई तुम फोन पे क्यों देख रहे हो टीजर, ये तो बिग स्क्रीन टीजर है। आज उनको रामायण के विजुअल्स देख के पता चलेगा कि विजुअल्स अगर सही हो तो वो फोन पे भी अच्छे ही लगते हैं। नंबर 2, हमें सबसे पहले ट्रिनिटी गॉड्स को दिखाया जाता है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, ये तीनों भगवान 3 वर्ल्ड्स को रिप्रेजेंट करते थे, बट फिर रावण ने इन तीनों वर्ल्ड्स पे कंट्रोल कर लिया। यही बात इस टीजर में सबसे पहले डिफाइन कर दी जाती है, जिससे पता चलता है कि रावण को सिर्फ एक विलन की तरह नहीं बल्कि एक पावरफुल फिगर के तौर पे भी दिखाया जाएगा, जहां वी विल गेट टू नो कि उसने सब कुछ कैसे किया। एंड प्रोबब्ली दैट्स व्हाई दे हैव टेकन यश, क्योंकि इफ ही इज प्लेइंग रावण आफ्टर केजीएफ तो वो सिर्फ एक विलन को प्ले करने के लिए ऐसा रोल नहीं लेंगे। दे विल बी समथिंग मच बिगर इन टर्म्स ऑफ सिनेमा, क्योंकि अभी तक जितनी भी रामायण के अराउंड हमने सीरियल्स और फिल्म्स देखी हैं, दे स्टार्ट विद द मेन कॉन्फ्लिक्ट ओनली, राम जी वर्सेस रावण। बट सिंस ये फिल्म 2 पार्ट्स में आ रही है तो यहाँ पे इन्होंने रावण की बैक स्टोरी को भी बहुत अच्छे से दिखाया होगा। नंबर 3, जो आप विजुअल्स देख रहे हो इसमें बहुत सारा कलर प्ले है। हर गॉड को एक अलग कलर थीम में दिखाया गया है। बेसिकली दे हैव यूज्ड नेबुला कलर्स, बट सभी फिर भी एक ही कलर पैलेट के लगते हैं। सो मुझे एकदम से इन्हीं कलर्स को देखते हुए ब्रह्मास्त्र के विजुअल्स याद आए। उसमें भी इसी तरह की कलर थीम्स को एक्सप्लोर किया गया था। और अगर आप एक सिनेमा गीक हो तो आपको ये ट्रिविया बहुत पसंद आएगी। डी नेट जो इस फिल्म की वीएफएक्स कंपनी है, उसी कंपनी ने ब्रह्मास्त्र के वीएफएक्स किए थे। जिनको नहीं पता है, जो डी नेट के ओनर है नमित मल्होत्रा, ही इज ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ रामायण। और ये कोई ऐसी वैसी इंडिया की कंपनी नहीं है। इट हैज वर्कड इन बिग बजट हॉलीवुड फिल्म्स लाइक इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ब्लेड रनर 2049, डून, ऐसी और भी आइकॉनिक फिल्म्स हैं जहां पे इन्होंने वीएफएक्स वर्क किए हैं एंड दे हैव वन अवार्ड्स फॉर इट। सो एज अ सिनेफाइल आई एम श्योर कि इस फिल्म के वीएफएक्स सही हाथों में हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो आई लव दीज टाइटल कार्ड्स। हर गॉड को एक स्कल्पचर के पॉइंट ऑफ व्यू से शो किया जा रहा है एंड जो एक्टर्स जिस भगवान का रोल प्ले कर रहा है उनके नाम्स यहाँ पे अपीयर होने लग जाते हैं एंड दीज लुक सो ब्यूटीफुल। आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने यहाँ पे कोई वीएफएक्स या फैंटेसी की थीम नहीं दी है, बिकॉज दे हैड ऑलरेडी शोन ट्रिनिटी गॉड्स इन नेबुला कलर्स और उसमें वो बहुत सारा वीएफएक्स यूज किया था। तो जो यहाँ पे इनग्रेव्ड ओम है, यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स को रिवील करना मुझे तो बहुत ही सॉलिड लगा। ऐसा लग रहा था कि दिस इज एक्चुअली लाइक अ वर्शिप टू गॉड। इसीलिए मेरी सबसे ज्यादा अटेंशन इसी मोमेंट पे आई थी, क्योंकि मैं भी जब भगवान की कोई मूर्ति देखता हूँ तो मैं ऐसे ही उनको इमेजिन करता हूँ, कलर्स वगैरह के साथ नहीं। सो दैट इज व्हाई आई लव दिस टाइटल कार्ड। अब जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। जब ओम का ग्राफिक अपीयर होता है तो आप नोटिस करना कि पीछे ब्लू विजुअल दिखाई देता है। सो मेरे ख्याल से वो इंडिया का मैप है। आई एम वेरी श्योर कि वही होना चाहिए बिकॉज द फिल्म इज अ ट्रिब्यूट टू इंडियन गॉड्स एंड आवर कल्चर। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट वे टू शो अ हिडन डिटेल। बढ़ा चढ़ा के इंडिया इंडिया करने से थोड़ा स्टैंडर्ड ही अजीब हो जाता है, इसीलिए मुझे ये मूव काफी स्मार्ट लगा। नंबर 6, अब बात करते हैं रणबीर कपूर और यश के विजुअल्स की। देखो अभी इट्स टू अर्ली टू से। आई एम वेरी श्योर कि अभी फिल्म पे बहुत सारा काम बाकी है। अभी तो उन्होंने सीरियसली विजुअल्स पे काम करना शुरू ही किया होगा, बट जितना भी मेरा सिनेफाइल माइंड नोटिस कर रहा है, इट्स गोइंग टू बी समथिंग रियली डिफरेंट फॉर द ऑडियंस। स्टोरी टेलिंग वाइज तो हमें सब कुछ पता ही होगा, बट इसके जो विजुअल्स हैं वो सबसे ज्यादा ध्यान रखने चाहिए। बिकॉज जब भी मेन स्ट्रीम फिल्म में विजुअल्स देखते हैं ना, वो बहुत रूटीन होते हैं। चाहे आप कोई वीएफएक्स की फिल्म भी देख लो, रामायण के विजुअल्स इन्होंने यहाँ पे फुल स्क्रीन रेशो में दिखाए हैं और ये एक नया
एक्सपीरियंस हो सकता है। और ये जो रणबीर और यश के शॉट्स हैं ये लाइव एक्शन विजुअल्स हैं। अगर आप थोड़ी बहुत वीडियो गेम्स खेलते हो तो उनकी जो इंट्रोडक्शन होती है कैरेक्टर्स की, तो वहाँ पे भी लाइव एक्शन टेक्निक का यूज किया जाता है। तो यहाँ रामायण का टीजर देखते हुए भी आपको थोड़े गेम विजुअल्स की वाइब आ सकती है। मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दीज विजुअल्स ऑफ हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। ये पहले एक एनिमेटेड फिल्म थी और रिसेंटली इसकी लाइव एक्शन मूवी आई है विद रियल एक्टर्स। सो बेसिकली लाइव एक्शन फिल्म्स में रियल एक्टर्स होंगे, सेट्स ऑब्वियसली CGI मेड होंगे एंड लॉट ऑफ शॉट्स एंड क्रिएशंस विल बी डन बाय VFX। ऐसा हमने पहले इंडियन सिनेमा में इस लेवल पे तो नहीं देखा है। मोस्टली हमारे VFX इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को तो टच नहीं कर पाए हैं। हमने हमेशा रीजंस दिए हैं कि बजट कम था या ये या वो, बट इस बार मुझे लग रहा है कि रामायण में विजुअल्स सबसे स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। आई रियली होप कि ऐसा ही हो बिकॉज दिस फिल्म कैन नॉट अफोर्ड टू फेल। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थी मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस अराउंड द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ रामायण। आपको रामायण का फर्स्ट ग्लिम्स कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपने कोई हिडन डिटेल भी नोटिस की है तो वो भी कमेंट जरूर करना। दूसरे लोग कमेंट्स पढ़ते हैं तो और भी अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि यार ये तो नोटिस ही नहीं किया। सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स, आई लव रीडिंग देम। ऑलराइट देन, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सोशल मीडिया पे भी विशाल एंड सिनेमा मुझे फॉलो कर सकते हो। टिल देन, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड फिल्म्स।